Good morning, students. Now we will do question number 5 of exercise 7.1. In a classroom, 4 friends seated at points A, B, C and D. इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 5 में कि 4 फ्रेंड्स हैं A, B, C, D. ये आपको इस क्वेश्चन की फिगर गिवन है. यहाँ पे आपके 4 पॉइंट्स हैं A, B, C and D. Champa and Chameli walk into the class and after observing for a few minutes, Champa asked Chameli. 2 फ्रेंड्स हैं, एक चंपा है एक चमेली है. वो क्लास में वॉक कर रही हैं और ऑब्ज़र्व कर रही हैं. उन्होंने क्या ऑब्ज़र्व किया? चंपा आस्क चमेली. चंपा ने चमेली से पूछा, क्या तुम्हें नहीं लगता ABCD एक स्क्वायर है? ये ABCD एक स्क्वायर है. चंपा ने चमेली को बोला. चमेली डिसएग्री. चमेली ने मना किया कि नहीं. यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला फाइंड विच ऑफ देम इज़ करेक्ट. अब हमें फॉर्मूला लगा के फाइंड करना है कि चंपा और चमेली में से दोनों में से कौन करेक्ट है. तो ABCD सबसे पहले हमारे पास कोऑर्डिनेट्स होने चाहिए. फिर हम चेक करेंगे कि ये स्क्वायर है या नहीं है. तो A पॉइंट है हमारा यहाँ पे. अगर हम ध्यान से देखें, A के नीचे हमारा 3 है और A के सामने हमारा 4 है. तो A के कोऑर्डिनेट्स हमारे हो जाएंगे 3,4. देन B के कोऑर्डिनेट्स देखो क्या होंगे. B के नीचे देखेंगे तो हमारे पास 6 है और B के सामने हमारा 7 है. तो B के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 6,7. C के कोऑर्डिनेट्स, C पॉइंट की पोजीशन यहाँ पे है. C के नीचे 9 है और C के सामने 4 है. तो C के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 9,4. अब हमें D के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं. तो D के कोऑर्डिनेट यहाँ पे देखो क्या होंगे. D के नीचे यहाँ पे 6 है और सामने 1 है. तो D के कोऑर्डिनेट हो गए 6,1. अब इन कोऑर्डिनेट्स का यूज़ करके हमें फाइंड करना है, ये बताना है कि ये हमारा स्क्वायर बन रहा है या फिर कोई और फिगर है. तो इसके लिए आपको स्क्वायर की प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए कि कोई भी फिगर स्क्वायर कब होती है. अब यहाँ पे देखो हमारे पास केसेस होते हैं कि हमारे पास कोई भी फिगर स्क्वायर कब होती है, पैरेललोग्राम कब होती है, रेक्टेंगल या फिर रोम्बस कब होती है. तो अगर सपोज़ करो आपके पास कोई भी 4 पॉइंट्स हैं तो आपको कंडीशंस ध्यान रखनी है. आप साइड फाइंड करोगे ABCD और आप डायगनल भी फाइंड करोगे AC एंड BD. तो आप सभी साइड फाइंड करोगे और दोनों डायगनल फाइंड करोगे. तो साइड हमारे पास है यहाँ पर AB, BC, CD एंड AD और डायगनल्स है हमारे पास यहाँ पे AC एंड BD. तो फर्स्ट कंडीशन हमारी क्या होती है? अगर सभी साइड इक्वल हैं तो वो रोम्बस होता है. अगर सभी साइड इक्वल है और डायगनल भी इक्वल है वो स्क्वायर होता है. तो आपको ध्यान रखना है रोम्बस और स्क्वायर में क्या चीज़ सेम होती है. दोनों की साइड्स इक्वल होती हैं बट जिसके डायगनल भी इक्वल होते हैं वो होता है हमारा स्क्वायर. ऐसी बाकी की 2 कंडीशंस है. अगर सपोज़ करो हमारे पास सभी साइड इक्वल नहीं है, हमारे पास ओनली 2 साइड इक्वल हैं. सपोज़ करो ये AB हमारा CD के इक्वल है और BC हमारा AD के इक्वल है. अगर अपोजिट साइड इक्वल है तो वो फिगर होती है पैरेललोग्राम. अगर अपोजिट साइड इक्वल होने के साथ डायगनल भी इक्वल है AC एंड BD तो वो फिगर हमारी होती है रेक्टेंगल. तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है. अगर सभी साइड इक्वल है वो रोम्बस या स्क्वायर में से होगा. अगर 2 साइड इक्वल है वो पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल में से होगा. तो इस केस को हमें यूज़ करना है अपने क्वेश्चन के अंदर. तो हमारे पास 4 पॉइंट्स हैं यहाँ पर ABC एंड D. तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, साइड फाइंड करेंगे AB, फिर हम BC फाइंड करेंगे, CD देन AD. चारों साइड फाइंड करेंगे. तो साइड को फाइंड करने के लिए हमारे पास होता है डिस्टेंस फॉर्मूला. तो ये है हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला x2 - x1 स्क्वायर प्लस y2 - y1 स्क्वायर. अब सबसे पहले हमारे पास AB के वर्टिसेस हैं. A के वर्टिसेस हैं 3, 4 और B के वर्टिसेस हैं 6, 7. तो डिस्टेंस मैंने आपको फाइंड करना सिखाया हुआ है. AB का डिस्टेंस हमारे पास कैसे आएगा, आप रूट लगाओगे. आपको क्या करना है, माइनस करना है
x2 में से x1 और y2 में से y1। तो यहाँ पे आपके पास है 6 में से आपको 3 माइनस करना है और 7 में से आपको 4 माइनस करना है और ऊपर लगाएंगे आप स्क्वायर। तो 6 में से आप 3 माइनस करेंगे 3 आएगा, 3 का स्क्वायर। 7 माइनस 4 भी 3 होता है, 3 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर होता है 9, 3 का स्क्वायर अगेन 9। तो ऐड करके आपके पास आ गया है √18। तो इस तरह से हमने ए बी साइड यहाँ पे फाइंड की। सेम आपको साइड फाइंड करनी है बी सी, सी डी एंड डी। नाउ वी हैव टू फाइंड द साइड बी सी। इन बी सी साइड वी हैव द पॉइंट्स बी एंड सी। बी आपका 6, 7 है और सी आपका 9, 4 है। अब आप फिर से डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे। अब फिर से आपको ध्यान रखना है 6, 7, 9, 4। मैंने यहाँ पे इसको सोल्व किया हुआ है। आप क्या करोगे, 9 में से 6 को माइनस करोगे। 9 माइनस 6 का स्क्वायर, हमने यहाँ पे लिखा 9 माइनस 6 का स्क्वायर। और 4 में से हम 7 को माइनस करेंगे, प्लस 4 माइनस 7 का स्क्वायर। इसके बाद 9 माइनस 6 आपका हो जाएगा 3। यहाँ पे आ गया हमारे पास 3। 4 माइनस 7 हो जाएगा -3। अब 3 का स्क्वायर 9 होता है, -3 का स्क्वायर भी आपका हो जाएगा 9, क्योंकि नेगेटिव का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है। तो हमारे पास फिर से यहाँ पे आ गया 9 + 9 और 9 + 9 हमारा हो जाएगा √18 यूनिट्स। तो ये साइड थी हमारी बी सी। सिमिलरली आप सी डी साइड को फाइंड करोगे। तो सी डी साइड है हमारे पास यहाँ पे 9, 4, 6 एंड 1। तो आपके पास फिर से 2 पॉइंट्स हैं। आप फिर से डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करोगे। तो 6 में से आपको माइनस करना है 9, ये आ जाएगा आपके पास 6 माइनस 9 का स्क्वायर। और 1 में से आपको माइनस करना है 4, 1 माइनस 4 का स्क्वायर। तो 6 माइनस 9 हो जाएगा हमारे पास -3 और 1 माइनस 4 भी हो जाएगा -3। अब -3 का स्क्वायर होगा आपका +9 और दूसरा -3 का स्क्वायर भी आपका हो जाएगा 9 और 9 + 9 होता है 18। तो हमारे पास आंसर आ गया √18 यूनिट्स। नाउ साइड ए डी साइड के लिए आपके पास वर्टिसेस हैं। ए के वर्टिसेस हैं आपके पास 3, 4 और डी के वर्टिसेस हैं 6, 1। अब हम 6 में से 3 का माइनस करेंगे, 6 माइनस 3 का स्क्वायर आ जाएगा। फिर आप 1 में से 4 को माइनस करेंगे, 1 माइनस 4 का स्क्वायर आ जाएगा। तो आपका आंसर आ जाएगा फिर से 3 स्क्वायर -3 स्क्वायर 9 + 9 √18 यूनिट्स। अब आपको डायगनल भी फाइंड करने हैं, क्योंकि साइड से ही डिसाइड नहीं होता कि किस टाइप की ट्राइंगल है, ये डायगनल से डिसाइड होता है। क्योंकि 4 साइड तो हमारी स्क्वायर की भी इक्वल होती हैं और रोम्बस की भी इक्वल होती है। अगर डायगनल भी इक्वल आ गए तो ये हमारी शेप होगी स्क्वायर। तो अब हम डायगनल फाइंड करेंगे। तो डायगनल हमारा होगा यहाँ पे ए सी। तो ए के वर्टिसेस आपके पास 3, 4 हैं और सी के वर्टिसेस 9, 4 हैं। फिर से आप रूट लगाओगे, 9 में से आप 3 माइनस करोगे और स्क्वायर लगा दोगे। 4 में से आप 4 माइनस करोगे और स्क्वायर लगा दोगे। तो 9 - 3 होता है 6, 4 - 4 होगा 0। तो 6 का स्क्वायर होता है 36, 0 का स्क्वायर 0। तो 36 में आप 0 प्लस करोगे 36 आएगा और 36 का रूट आपका होता है 6 यूनिट। तो ये हमारे पास डायगनल आ गया ए सी। अब आप नेक्स्ट डायगनल फाइंड करोगे बी डी। तो सेम है, ये भी बी आपका 6, 7 है, डी आपका 6, 1 है। तो 6 में से 6 माइनस करेंगे और 1 में से हम 7 माइनस करेंगे। तो फिर से 6 - 6 हो जाएगा 0 का स्क्वायर और -6 का स्क्वायर। तो 0 का स्क्वायर तो 0 ही होता है, -6 का स्क्वायर हो जाएगा +36 √36 और 36 का रूट 6 होता है 6 यूनिट्स। तो ये हमारे पास आया सेकंड डायगनल। अब आपने देखा यहाँ पे कि हमारे पास सभी साइड की वैल्यू इक्वल आई है, √18, 18, √18। तो सभी साइड्स इक्वल हैं और दोनों डायगनल हमारे पास 6 आए हैं, दोनों डायगनल भी इक्वल हैं। तो जब ऑल साइड्स इक्वल होती हैं एंड डायगनल्स इक्वल होते हैं, दोस टाइप ऑफ फिगर इज़ कॉल्ड स्क्वायर। तो ये हमारे पास स्क्वायर है। तो 2 फ्रेंड्स के बीच में आर्ग्यूमेंट था कि ये स्क्वायर है या नहीं, तो इसका आंसर क्या आएगा, इट इज़ अ स्क्वायर।